जरा कल्पना कीजिए, अगर आज से सिर्फ 30 मिनट बाद पूरा अमेरिका अंधेरे में चला जाए, कोई सैटेलाइट, कोई रडार ये न बता पाए कि हमला आया कहां से, तो याद रखिए, ये हमला मिसाइल से नहीं हुआ होगा। ये हमला आया होगा रूस के एक सफेद हंस से। नाम है टुपोलेव Tu-160 और ये सिर्फ एक बॉम्बर नहीं, ये है उड़ता हुआ न्यूक्लियर जवाब। आज दुनिया के पास स्टेल्थ जेट्स हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, AI कंट्रोल्ड हथियार हैं, लेकिन फिर भी एक सवाल जिंदा है, अमेरिका आज भी Tu-160 से डरता क्यों है? जब स्टेल्थ बॉम्बर्स का दौर शुरू हो चुका था तो रूस ने इस दानव को जिंदा क्यों रखा, और आखिर इसे बनाया किसे टक्कर देने के लिए गया था? इस कहानी को समझने के लिए हमें लौटना होगा उस दौर में जब पूरी दुनिया सिर्फ 2 बटनों पर टिकी थी, कोल्ड वॉर। अमेरिका और सोवियत यूनियन सीधे आमने सामने नहीं थे, लेकिन हर पल न्यूक्लियर तबाही का साया मौजूद था, और इसी डर से जन्म हुआ एक ऐसा हथियार जो दिखता नहीं बल्कि महसूस कराया जाता है, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर। 1970 के दशक में अमेरिका ने बड़ा दांव खेला। नाम था B-1 लांसर, तेज, नीची उड़ान और न्यूक्लियर हथियारों से लैस। सोवियत यूनियन समझ गया, अगर आज जवाब नहीं दिया तो कल इतिहास बन जाएंगे, और यहीं रूस ने फैसला किया, उसे बराबरी नहीं चाहिए, उसे उससे ज्यादा चाहिए। इसी सोच से जन्म हुआ Tu-160 का, दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे भारी और सबसे तेज ऑपरेशनल स्ट्रेटेजिक बॉम्बर। करीब 54 मीटर लंबाई, 50 मीटर का विंग स्पैन और 275 टन से ज्यादा मैक्स टेक ऑफ वेट। ये सिर्फ विमान नहीं, ये आसमान में उड़ता हुआ पावर स्टेटमेंट है। 4N के 32 इंजन इसे वो ताकत देते हैं जो आम बॉम्बर्स के बस की बात नहीं। मच 2 से भी ज्यादा की रफ्तार। आज भी दुनिया में कोई दूसरा ऑपरेशनल बॉम्बर इतनी स्पीड और इतना पेलोड एक साथ नहीं ले जा सकता। इसके पंख स्थिर नहीं होते, वेरिएबल स्वीप विंग्स धीमी उड़ान में फैलते हैं, तेज रफ्तार पर पीछे मुड़ जाते हैं। यही वजह है कि ये हर स्पीड पर स्टेबल है और देखने में बाकियों से अलग। रूस इसे कहता है व्हाइट स्वॉन, लेकिन दुश्मनों के लिए ये है फ्लाइंग नाइटमेयर। एक अकेला Tu-160 करीब 40 टन तक हथियार ले जा सकता है, मतलब निशाने पर सिर्फ एक शहर नहीं, कई देश हो सकते हैं। और सबसे खतरनाक बात, इसे दुश्मन की सीमा में घुसने की जरूरत ही नहीं। हजारों किलोमीटर दूर से ये क्रूज मिसाइल्स छोड़ता है, जो जमीन के बेहद पास उड़ती हैं, रडार को चकमा देती हैं और तबाही मचा देती हैं। यही है मॉडर्न वॉरफेयर, देखे बिना मारना। Tu-160 रूस की न्यूक्लियर ट्राइड का अहम हिस्सा है। जमीन, समुद्र और आसमान तीनों से जवाब देने की ताकत। अगर एक सिस्टम फेल हो जाए तो दूसरा तुरंत जवाब देने के लिए तैयार। जब भी Tu-160 उड़ान भरता है, नाटो के रडार तुरंत अलर्ट हो जाते हैं। ब्रिटेन, नॉर्वे, स्वीडन अपने फाइटर जेट्स भेजते हैं सिर्फ इसे ट्रैक करने के लिए। रूस इसे रूटीन पेट्रोल कहता है, लेकिन मैसेज बिल्कुल साफ होता है, हम अब भी यहाँ हैं। ये सिर्फ परेड का जहाज नहीं है, सीरिया में इसने असली जंग लड़ी है, लंबी दूरी से प्रिसिजन स्ट्राइक्स, और साबित कर दिया कि ये आज भी उतना ही खतरनाक है। सोवियत यूनियन टूट गया, लेकिन Tu-160 नहीं टूटा। रूस ने इसे और मजबूत बनाया, नए इंजन, नई इलेक्ट्रॉनिक्स और नई मिसाइल्स। आज दुनिया इसे जानती है Tu-160M2 के नाम से। अमेरिका भरोसा करता है स्टेल्थ पर, रूस भरोसा करता है स्पीड, रेंज और डर पर, और इतिहास गवाह है युद्ध मिसाइल से नहीं डर से शुरू होता है। Tu-160 वही डर है जो आसमान में उड़ता है, जो बिना कुछ कहे एक ही संदेश देता है, अगर छेड़ा तो जवाब आखिरी होगा। आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बैटल टेक फ्यूजन के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।